अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है सिमिलरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है एलिमेंट्स वो हॉरिजेंटल रोज और ग्रुप्स में जो है डिवाइडेड होते हैं, और सेम ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो आज हम लोग वही उन्हीं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि सेम ग्रुप में के एलिमेंट्स में मौजूद होती हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड लार्जली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे वो बात करते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो ज़्यादातर डिपेंड करती हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। Since in a group of periodic table, all the elements have the same number of electron in the outermost shell. अब वो कहता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो सेम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता है, ठीक है, उसके तमाम एलिमेंट्स में ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में। दे आर एक्सपेक्टेड टू शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी वजह से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप है, वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है लिथियम, ठीक है, लिथियम में हमारे पास दो शेल होते हैं और दूसरे शेल में इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोडियम। सोडियम के अंदर तीन शेल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनके, क्योंकि आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट वो नीचे बता रहे हैं, वो बात करते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग बेशक डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है वो सेम ही रहती है। यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सो दे शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कैटाइन। तो ऐसे एटम्स के पास क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स के पास क्या होता है कि इनके पास ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कुव्वत रखते हैं और आसानी से, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी का मतलब है कि आसानी से जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और कैटाइन की फॉर्म में आ जाते हैं। दस दे आर नॉन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इस वजह से जो फर्स्ट ग्रुप है ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के तौर पर भी जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग कैटाइन, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सके, कैटाइन की फॉर्म में आ सकते हैं, इस वजह से हम इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहते हैं। स्टार्ट से ही मैं ये बात करती आ रही हूँ कि जो चीज़ है इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, डोनेट कर देना पॉजिटिव अमल है। इस वजह से ये हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखती है। और जो ले लेता है, ठीक है, दूसरे से छीन लेता है, दैट्स अ नेगेटिव। तो इस वजह से ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। दीज मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद वाटर। अब वो कहते हैं ये जो मेटल्स होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती हैं, बहुत आसानी के साथ वाटर से मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर जाती हैं, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। इसके नतीजे में हाइड्रोजन जो है गैस वो प्रोड्यूस होती है, एंड गिविंग अल्कलीज इन सोल्यूशन, और सोल्यूशन में अल्कली भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों ने अगर रिएक्शन देखें तो सोडियम हमारे पास जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसका रिएक्शन कराया हम लोगों ने वाटर के साथ, तो हमारे पास NaOH अल्कली बन गई, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल। ये जो मेटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं आर आल्सो स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। ये जो है बेसिकली जो है मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर,
ये पानी के अंदर हल पज़ीर होते हैं, गिविंग अल्कलीज, और ये अल्कलीज देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें पोटाशियम ऑक्साइड है हमारे पास, ये मेटल का ऑक्साइड है, जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास अल्कली बनती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अल्कली मेटल आल्सो रिएक्ट विद हैलोजेंस गिविंग हैलाइड्स। अब ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होती हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ये हैलोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके नतीजे में हमारे पास हैलाइड्स बनते हैं 2Na प्लस Cl2, तो इससे हमारे पास 2NaCl बन जाएगी, सोडियम क्लोराइड। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब वो कहता है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मतलब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि इनकी जो अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है, मतलब वो आसानी से नीचे वाला जो ग्रुप एलिमेंट होगा वो ऊपर वाले की निस्बत ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा, उससे नीचे वाला मजीद उससे ज़्यादा आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, इजीली रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं द सेकंड ग्रुप। अब ये फर्स्ट ग्रुप की यहाँ तक हमारे पास बात हुई है, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप की जो है वो डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है और ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप था, ठीक है, ग्रुप 1 की बात हो रही थी। तो सेकंड ग्रुप में वो बात करते हैं कि एलिमेंट आल्सो शो टेंडेंसी टू लूज बोथ ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग डाई पॉजिटिव आइन। अब जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उनके पास टेंडेंसी थी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास बेरिलियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, अच्छा उसके अलावा कैल्शियम हो गई, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसके 2 शेल्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इस तरह से। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं तो इनके ऊपर 2 बार पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब ये डाई पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। Be बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम इसको 2+ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मर्जी है, तो डाई पॉजिटिव का मतलब है कि 2 बार जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, मैग्नीशियम सॉलिड की फॉर्म में होती है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया तो इसने क्या किया, मैग्नीशियम 2+ में आ गया, प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। तो इसने कौन से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, जो इसके आखिरी शेल में मौजूद थे, आउटर मोस्ट शेल में। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। अब क्या होता है, अब हम लोगों ने यही देखा ना कि नीचे जैसे भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास शेल्स जो हैं वो इंक्रीज करते चले जाते हैं। शेल्स के बढ़ने की वजह से जाहिर सी बात है सेल का जो एटॉमिक एटम का जो साइज है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। एटम का साइज या एलिमेंट का साइज जो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाएगा। साइज के इंक्रीज करने की वजह से ये इनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है एक हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम का, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके गिर्द 2 शेल्स है। जबकि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, इसका न्यूक्लियस है, इसके गिर्द 3 शेल्स है। इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं वो दूसरे शेल से लूज करने हैं। जबकि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं वो तीसरे शेल से। अगर हम नीचे ही बात करते जाएं तो शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे एटॉमिक साइज, एटम का जो साइज है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि एक दूसरे के नज़दीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें मैग्नीशियम, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसमें 3 शेल है, अब इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस और जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान फासला जो है वो ज़रा बढ़ गया। फासला बढ़ने की वजह से इनके दरमियान की जो अट्रैक्शन थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। जैसे ग्रेजुअली हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे, थोड़ी मजीद कम होती चली जाएगी। अब अट्रैक्शन क्योंकि कम हो रही है तो जाहिर सी बात है ये वाले इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से बाहर जा सकते हैं।
तो इस वजह से वो कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जितना इजीली बाहर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो यही वो बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, हमारा जो एटम होता है उसका साइज इंक्रीज करता चला जाता है, और उसी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो भी इंक्रीज करती चली जाती है डाउन द ग्रुप में। तो इस बात को जो है इस तरह से डिटेल से समझा। The oxide of these metal are also basic in nature and form alkalis in water। अब वो कहते हैं ये जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है ये भी क्या होते हैं, ये भी इनके भी ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जब हम इनका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये भी वाटर के अंदर अल्कलीज फॉर्म करते हैं। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस हम लोगों ने इसका रिएक्शन कराया वाटर के साथ तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी जो कि हमारे पास अल्कली है। ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 have S2P5 configuration in their outermost shell। अब वो यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स, अब ये किसकी बात हो रही है, ग्रुप 17 की बात हो रही है, ठीक है। पहले हम लोगों ने ग्रुप फर्स्ट की बात की, ग्रुप 7 की बात की, अब हम लोग ग्रुप 17 की बात करें। हैव S2P5 configuration in their outer shell। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास जितने भी 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके आखिरी शेल में S में 2 P में 5 मतलब टोटल इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आखिरी शेल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हैलोजन के उनमें उनके आखिरी शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। दे शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इनका क्या होता है, इन्होंने अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए इनके पास सबसे आसान तरीका है कि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके पास 8 मुकम्मल हो जाएंगे टू बिकम एन एनाइन। और ये क्या हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनाइन बन जाते हैं। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये देने की बजाय ले रहे हैं, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड फॉर्म साल्ट विद मेटल्स। अब वो कहते हैं कि ये जो होती हैं बहुत रिएक्टिव होती हैं लेकिन ये नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, और ये साल्ट बनाती हैं जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं। हेंस दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। इस वजह से इनको हेलोजेंस कहा जाता है क्योंकि ये साल्ट फॉर्मिंग होती हैं, साल्ट फॉर्मेशन करती हैं। अनलाइक अल्कली मेटल द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जब यहाँ पे क्या होता है वो कहते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि अल्कली मेटल्स में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे थे उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। उनकी रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, ठीक है। तो साइज क्योंकि एटम का बढ़ रहा था, आसानी से इस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ रहा था, तो इस वजह से उनकी जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, हेलोजेंस में भी यही होता है। फॉर एग्जांपल एक इसका हमारे पास हेलोजन है, हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन में 2 हमारे पास शेल होते हैं। देन उसके बाद क्लोरीन आती है, क्लोरीन में 3 शेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अपोजिट काम हो रहा होता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेना है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। एक तो अपनी तरफ ला सके क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को ज़रा सा रिपेल भी करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। तो इस वजह से इस रिपल्शन, ये जो रिपेलिंग फोर्स है, इससे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होनी चाहिए। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर एंटर हो सकेगा। अगर रिपल्सिव फोर्सेस हैवी हो गई हैं, ज़्यादा हावी हो गई हैं, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकेगा। जबकि अगर हम बात करें, हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का जो है आखिरी शेल से फासला बढ़ता चला जाता है। फासला बढ़ने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से अब वो ज़्यादा कुव्वत से जो है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर नहीं खींच सकता, ठीक है। इस वजह से जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कशिश है, अट्रैक्शन है, वो कम होती चली जाती है। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप 17 में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। उसकी रीज़न यही है कि उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती चली जाती हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं वो हावी होती चली जाती हैं। इस वजह से
इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन इतना ईजीली इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बात करते हैं अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ये 2Cl1 नेगेटिव हो गया हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम और क्लोरीन जब भी आपस में रिएक्ट करें कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बना देते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 16। अब यहाँ पे इससे पिछले ग्रुप 16 की हम लोग बात करें, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली से ऑक्सीजन फैमिली है S2P4। इट मीन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इस वजह से इनके अंदर टेंडेंसी, इनके अंदर कुव्वत है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें टू फॉर्म अ डाई नेगेटिव आइन। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एटम जो है या एलिमेंट है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दे रहा है, तो उसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है। जब कोई एलिमेंट जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उसके ऊपर डाई नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तौर पर बिहेव करता है। ऑक्सीजन दिया हुआ है हमारे पास O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और ये हमारे पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कोई मज़ीद क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।